बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही थी और 6 माह हो गए हैं लगभग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं और बार बार परेशान किया जाता है। ख़ास तौर पे जो 2 मुलाकातें होती हैं हफ्ते में, उनमें से एक मुलाकात करवा दी जाती है कभी कभी और एक नहीं करवाई जाती। और अलग अलग मुलाकातें जो होनी होती हैं उनको इकट्ठा करके, यानी इमरान खान साहब ने फ़र्ज़ करें कि 4 लोगों से मिलना है और आधे आधे घंटे की मुलाकात है, या 4 मुख्तलिफ ग्रुप से मिलना है, आधे आधे घंटे की मुलाकात है, तो उन सारों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा आधा घंटा बिठा देते हैं। यानी मैं आपको मिसाल के तौर पे ये बता रहा हूँ, ये बात इमरान खान साहब की बहन ने भी बताई है। अब उन्होंने सबके साथ अलग अलग बात कर दी है। सियासी बात अलग होती है, कानूनी बात अलग होती है, फैमिली के साथ अलग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बजाय इसके कि इमरान खान साहब को सही तरीके से मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, मुलाकातों को रोका जाता है। ये मामला बहुत सारी दरखास्तों की सूरत में लगभग 100 के करीब दरखास्तें बन गई थी और बहुत सारी अभी इस वक्त लगी हुई थी। तो ये दरखास्तें चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे इन सबको इकट्ठा कर दिया गया। और क्योंकि मुख्तलिफ जजेस सख्त ऑर्डर्स पास करने वाले थे, जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब के हवाले से वो केस था, उन्होंने अपनी एक ऑफिसर को भिजवाया भी, जो अदालती ऑफिसर है उनको भिजवाया भी कि आप जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उनसे पूछ कर आए। वो मामला भी रोक दिया गया। फिर सरफराज डोगर साहब ने एक लार्जर बेंच बना दिया जिस पे एतराज भी किया गया। बहरहाल वो एक लार्जर बेंच बन गया 3 जजेस का और उसने आज फैसला किया है। इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो खोलने का हुक्मनामा जारी कर दिया अदालत ने, लेकिन वहां अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। वहां पे एक शर्त रखी गई है। एक तो मुलाकातें अब इमरान खान साहब की हो सकेंगी, हफ्ते में 2 दिन हो सकेंगी, लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि मुलाकातों को इमरान खान साहब ये बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग या एक कर्नल के बारे में वो कहते हैं कि वो जेल में बैठा हुआ है और वो मुलाकातों को ऊपर से अहकामात लेकर या तो रोक देता है या करवा देता है, और जो कुछ भी जेल के अंदर होता है उसके लिए जिम्मेदार इमरान खान साहब एक कर्नल को कहते हैं। अब ये मुलाकातों के लिए हुक्म तो जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये कह दिया लार्जर बेंच ने कि मुलाकातें करवाएं इमरान खान साहब की, लेकिन इसको मशरूत कर दिया। अब जो शर्त रखी गई है वो ये है कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे, और ये पहले चीजें तय हो चुकी थी, SOPs बने हुए हैं कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे सियासी लोग, वो बाहर आकर सियासी बयानात नहीं देंगे, या इमरान खान साहब जो बातें उनको बताते हैं अंदर, वो बातें जेल के बाहर आकर खड़े होकर नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक शर्त रखी है। सलमान अकरम राजा साहब ने फौरी तौर पर यह शर्त कबूल कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम बाहर आकर बात नहीं करेंगे, आप हमें ये इजाजत दे दें। अब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं, पहले उनका आप स्टेटमेंट देख लें। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि हम जेल के बाहर आकर जो भी इमरान खान साहब हमें बताएंगे वो नहीं बताएंगे। अडियाला जेल के बाद फौरी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। उन्होंने बाद में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू की जरूरी नहीं है, या इमरान खान साहब से इन मुलाकातों की बहाली, यानी वो ये पूछ रहे हैं, सवाल की सूरत में उन्होंने पूछा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू जरूरी है या इमरान खान साहब से उन मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई। बयानिया फौरी रद्द अमल नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और हो या टीवी पर मुकालमा हो, सब कुछ मुमकिन है। यानी वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने कहना है या जो हमें बताना है वो अवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जेल के दरवाजे पे खड़े होकर नहीं पहुंचा रहे तो हम थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं, हम किसी और जरिए से बता सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा बयान जारी कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जारी करता है। इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल जो है उसके ऊपर सारी तफसीलात जारी होती हैं। ये भी एक बड़ा आसान तरीका है। उसके ऊपर कदगन नहीं लगाया जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता, ये भी एक तरीका है। हम मिसाली माहौल में नहीं जी रहे। उन्होंने ये कहा बहनों पर कदगन नहीं है, यानी इमरान खान साहब की जो बहनें जाके उनको मुलाकात करेंगी वो बाहर आकर बात कर सकती हैं, अपने भाई के बारे में बता सकती हैं, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये सियासी लोगों पर या वकीलों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो बाहर आकर ये बातचीत नहीं करेंगे। अब ये क्या शर्त जायज है, ये बहस छिड़ गई है। देखिए, सियासतदान सियासी बात करेगा ना। आज तक पेशियों के ऊपर आते हैं सियासतदान, वहां पे अपनी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब से जो लोग मिलकर आते थे वो कहां खड़े होकर बात करते थे, जहां दिल करता था बात करते थे। आज तक ऐसी शराइत किसी भी सियासतदान के लिए नहीं रखी गई जैसी शराइत इमरान खान साहब के लिए रख दी गई है। यानी जब बेनजीर भुट्टो जेल जाती थी मुलाकातों के लिए, वो हर तरह की बात बाहर आकर करती थी। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन अखबारी नुमाइंदे जो है वो जेल के बाहर मौजूद होते थे, वहां तस्वीरें बनती थी। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तब ये सब कुछ नहीं होता था? तो इमरान खान के लिए कवानीन को बहुत सख्त किया जाता है, ये बात हम सब जानते हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने
हैरान कुन किस्म के जो है मुतालबात शुरू कर दिए अदालत के अंदर खड़े होकर उनके वकील ने। उन्होंने कहा ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है सियासत से? वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उसके केस ही सियासी नौयत के हैं, उसको जेल में ही सियासत की वजह से रखा हुआ है और वो सियासी ही मुलाकातें हैं तो सियासी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होगी ना। एक सियासतदान है, वो अपनी पार्टी को अहकामात दे रहा है तो वो सियासत ही कर रहा है और बाहर आकर जो वो अहकामात लोगों को बताएंगे तो ये उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं जी ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई को इंटरव्यूज में भी इमरान खान से मुलाकात के बारे में बताने से रोका जाए, यानी पाबंद कर दें ये किसी टीवी चैनल पे बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के भी इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर जो बातचीत होती है वो ना बताएं। ये मुतालबा है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का, यानी पार्टी बना हुआ है। भाई एक साबिक वज़ीर आज़म आपके पास जेल में है, उसका एक पॉलिटिकल नुक्ता नजर है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है, वो बात करता है बाहर आके बताएं ना। बल्कि वो कहते हैं जी आप टॉक शो में जाएं या किसी इंटरव्यू में जाएं, वहां पे भी ये बात ना करें कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई थी। तो इस पे जो है वो हम इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकते। जस्टिस सरफराज टोगर साहब ने जवाब दिया, हालांकि पाबंदियां तो बहुत लगा दी हैं लेकिन उन्होंने कहा इस लेवल तक नहीं जा सकते। बहरहाल ये शर्त के बावजूद कुछ तनकीद भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुलाकातें खुल जाती हैं और इमरान खान साहब खुलकर अपने साथियों से बातचीत कर सकते हैं तो फिर ये फौरी तौर पर बाहर आकर रद्द-ए-अमल देने की बजाय ये बाद में भी हो सकता है। अब नईम हैदर पंजूता साहब ने दावा किया कि जनाब ये अदालत का हुक्मनामा है, अदालत ने अभी हुक्म दिया है, मेरा नाम बाकायदा मौजूद है लिस्ट के अंदर जिन लोगों ने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर दी और इमरान खान साहब ने बुलवाया हुआ है, तो मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं जाने दे रहे, मुझे रोक दिया गया। तो अदालत के हुक्मनामे में तो अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अगर अमल दरामद नहीं होगा ना तो अगले 2-4-5 दिन के अंदर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अदालत में चली जाएगी, फिर दरखास्त डाल देगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी जानिब नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब को यह हुक्म दिया गया कि वो कोऑर्डिनेटर है इमरान खान साहब के, तो वो नामों की लिस्ट फराहम किया करेंगे इमरान खान साहब से मुशावरत करके कि किसने मिलना है और किसने नहीं मिलना। अब एक लीडर है, उसने जवाब दिया जेल से बैठकर, और ये इमरान खान ही जवाब दे सकते थे और तो किसी में जरूरत है नहीं। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फरोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब यह है कि ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो और जमहूरी आज़ादी हो, जहां ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम हो, वो होती है हार्ड स्टेट। यानी कानून के साथ हार्ड स्टेट बनती है ना। बड़ा जुर्म करे फिर भी वही कानून, छोटा जुर्म करे फिर भी वही कानून, ताकतवर जुर्म करे फिर भी वही कानून, कमजोर जुर्म करे फिर भी वही कानून, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। हार्ड स्टेट में जो है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की फराहमी होती है। वो फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आजकल जूते पॉलिश कर रहा है, उठाओ वजीर आजम बना दो, वो ये नहीं देखते। ये जनाब सहाफी सख्त बात कर रहा है या इसकी बात पसंद नहीं आ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, निकालो इसको, इसके अकाउंट भी बंद करो, जेलों में भरो इनको। तो हार्ड स्टेट का और जो सॉफ्ट स्टेट का